नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, यदि एक पुलिस अधिकारी का बेटा ही एक क्राइम करता है और उसके बाद वो पुलिस का अधिकारी और उसका बेटा और उसके परिवार वाले जाकर एक अज्ञात व्यक्ति या ये कहें कि एक जो उनके साथ में कुछ गाली गलौज हुआ उस शख्स की बेड से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, उसके शव को फिर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पटक कर आते हैं। ये पूरी कहानी आपको आज क्राइम स्टोरी में सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर पुलिस सेवा में कार्यरत एक सीआई जिसका नाम प्रशांत शर्मा, जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो है तैनात, और उसी के घर में जो है उसका बेटा सतीश शर्मा और एक सब्जी बेचने वाले युवक जिसका नाम मोहन सिंधी, जो अपने 4 बहनों का इकलौता भाई, वो करनी विहार कॉलोनी में शाम सुबह सब्जी बेचने का काम करता था। वो कॉलोनी में फिर कर सब्जी बेचा करता था। लेकिन 2 अप्रैल 2024 के दिन मोहन का सुबह जब वो घर से निकला तो प्रशांत शर्मा का बेटा क्षितिज के साथ उसकी जो है कासुनी हो गई। कासुनी होने के बाद में मोहन अपने रास्ते निकल गया। लेकिन शाम को जब वो सब्जी बेचकर वापस आया तो 9:30 बजे के आसपास वो घर से निकला। घर से कुछ ही दूरी में उसके पार्क था। घर वालों ने ये सोचा कि वो पार्क में कहीं घूमने गया है। वो वहां पर एक मास में मंदिर था, वहां पर जाता है और एक वहां के पुजारी को कहता है कि सीआई का बेटा, जो प्रशांत शर्मा का बेटा है, जो राजस्थान पुलिस में कार्यरत सीआई का बेटा जो क्षितिज शर्मा है, वो अपने आप को क्या समझता है, मुझे गालियां दे रहा है, वो इतना साइको है तो उससे बड़ा मैं साइको किलर। वो उसके घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी रात के समय में करीब 9 या 10 बजे के आसपास की घटना है। क्षितिज शर्मा स्कूटी से आता है तो वो देखता है कि बाहर मोहन खड़ा रहता है। वो घर में जाता है और जो है क्रिकेट खेलने वाला बैट लेकर आता है। उस बैट से वो ताबड़तोड़ मोहन के सिर में वार करता है और मोहन जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसके बाद ये सुनकर जब वो बैट से मारा था तो उसका बाप क्षितिज शर्मा का प्रशांत शर्मा, उसकी वाइफ, उसकी बहन भाग कर बाहर आए। उन्होंने देखा कि वो अचेत अवस्था में पड़ा है तो उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली। उस गाड़ी में मोहन को डाला और फिर कहाँ लेकर गए ये पता नहीं, क्योंकि वहां तक तो गाड़ी में डालते हुए दिखाया गया है। लेकिन अब जो मोहन की बहन है कामनी, उसने गंभीर आरोप लगाया। उसने कहा कि जो है मोहन पहले ही मर चुका था, उसकी डेड बॉडी कहीं फेंक के आ गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि फंस सकते हैं तो उन्होंने फिर उसको एसएमएस अस्पताल मोर्चरी में जो है जाकर रखवा दिया। और जब सुबह कामनी दूध लेने गई तो उसे पता चला कि रात के समय में जो प्रशांत शर्मा का बेटा है उसके साथ और मोहन के बीच में कुछ कहासुनी हुई और मोहन के जो है सर में बेट से वार किया और वो अचेत अवस्था में उसे जो है कहीं अस्पताल लेकर गए हैं या कहीं दूसरी जगह ले गए हैं। ये बात वो सुनी तो उसने हाथों हाथ सीआई के घर पहुंची और उसने कहा कि मेरा भाई कहाँ है मोहन। तो उसने कहा कि जाओ जाकर देख लो, इसमें अस्पताल में पड़ा है, वहाँ पर भर्ती होगा, तुम मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। वो वहाँ पर गई, उसने काफ़ी कुछ ढूंढा लेकिन नहीं मिला। 4 घंटे तक उसने एसएमएस अस्पताल में ढूंढा लेकिन उसका भाई का कहीं भी पता नहीं चला। वो पास में ही करनी विहार का थाना है, वहाँ पहुंची। उसने अपने भाई को लेकर कहा कि मेरा भाई लापता है और मेरे भाई के जो है सर में जो प्रशांत शर्मा का बेटा उसने मारी। तो पुलिस ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। कामनी वापस भागे जाती है और वापस वो सीआई के पास जाती है, उससे कहती है। एक सीआई ने कहा कि जाओ तुम ढूंढ लो तुम्हारा भाई एसएमएस अस्पताल, हम तो वहाँ जाकर आ गए। अब कामनी जब अस्पताल में जाती है तो फिर
लगातार उसके कोई साथी, उसके घर वालों ने जब ढूंढा, पता चला कि मोहन की जो है मौत हो चुकी है और उसका शव है जो मोचरी में रखा हुआ है। वो फिर करनी विहार थाने जाती है और थानेदार को कहती है कि मेरे भाई का जो है मर्डर कर दिया गया है और आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके बाद सीआई प्रशांत शर्मा के घर पर करनी विहार की पुलिस पहुंचती है, साथ में उसकी बहन काम में जाती है। जब वो घर पर जाते हैं तो सीआई के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सीआई ने पहले ही डिलीट कर दिए। अब सामने जो घर था वहाँ के सीसीटीवी फुटेज पुलिस जुटाती है, उसमें देखती है कि वाकई में जो सीआई प्रशांत शर्मा का बेटा है वो लगातार बेड से पीट रहा है और उसके बाद अचेत अवस्था में गिर गया। उसके बाद सारे घर वाले उसे मिलकर गाड़ी में डालते हैं, उसको लेकर फिर क्या पता अस्पताल लेकर गए या कहीं पीछे डाला, वो तो अब जांच का विषय है। उसके बाद पुलिस दोनों बाप बेटे को थाने लेकर आई। थाने में आराम से जो है सीआई का बेटा कामनी बता रही कि आराम से उसको कुर्सी पर बैठाया, उससे पूछताछ की गई, उसके बाद उसे गिरफ्तारी दिखाई गई। तो यानी कि एक पुलिस अधिकारी का बेटा ही जो है इतना बड़ा गुनाह कर देता है, उसके बाद मात्र उसको ही गिरफ्तार किया जाता है, जबकि उस प्रशांत शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पुलिस सेवा का एक अधिकारी है और उसका पुलिस का रोब है। और वो मुख्यमंत्री जो भजनलाल सरकार में अभी हाल ही में वो तैनात है और एक सिक्योरिटी के तौर पर उसे जो है सुरक्षा के अंदर लगाया गया है, सीएम की सुरक्षा। लेकिन जब ये मामला मीडिया में उछला, कुछ हद तक कुछ मीडिया वालों ने इस रिपोर्ट को दिखाया, उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो एक पुलिस का अधिकारी है। लेकिन अब लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं एक पास के रेस्टोरेंट के मालिक एक सोनी, जिन्होंने भी प्रशांत शर्मा के खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा है, और उन्होंने बताया कि एक रात 29 मार्च की बात है कि प्रशांत शर्मा अपने बेटे सिद्धि शर्मा के साथ आए और उन्होंने जो है रेस्टोरेंट में 13 लोगों का खाने का ऑर्डर कराया और कहा कि हमारे जो है दोस्त आएंगे, खाना खाएंगे। 3000 एडवांस देकर वहाँ से चले गए। रात को 7:30 या 8 बजे के दरमियान आते हैं। वो फिर आने के बाद रफ टप यानी कि ऊपर जाते रेस्टोरेंट में और वहाँ पर आराम से शराब पीना शुरू कर देते हैं। फिर उनको वेटर या जो रेस्टोरेंट के मालिक है उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ पर ये फैमिली रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर खुलेआम शराब नहीं पी सकते। तो प्रशांत शर्मा ने कहा मैं डीआईजी हूँ, और उन्होंने फिर उस जो रेस्टोरेंट है उसमें तोड़फोड़ भी की और वहाँ पर जब 13,000 रुपये का बिल हुआ तो उस बिल में मात्र 5,000 रुपये देकर और कहा कि मैं डीआईजी हूँ और देख लेना। यहाँ तक कि पीसीआर वैन को जो है सोनी सूचना देता है रेस्टोरेंट मालिक, लेकिन पीसीआर वालों को भी कहता है कि मैं डीआईजी हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एक पुलिस का सीआई जो कानून का रक्षक होते हुए भी कानून का भक्षक बन रहा है। ऐसे अधिकारियों पर राजस्थान सरकार जो है नकेल कसनी चाहिए, ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए और उसे जो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि उसके बेटे ने उसके सामने गुनाह किया है। उस गुनाह में वो भी शामिल था क्योंकि वो अपनी गाड़ी से उसको लेकर गया, लेकिन उसने इस बात को छुपाया, किसी पुलिस अधिकारी को ये सूचना तक नहीं दी कि जो है मोहन के सर में जो उसके बेटे ने मारी, वो चुपचाप घर पर आ जाता है। तो ये भी एक जुर्म है। तो आज की कहानी में इतना ही। मुझे आशा है कि जो एक इकलौती संतान मोहन, जिसके 3 बहनें की शादी हो रखी थी, चौथी बहन की वो शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक बीच में ही उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। अब उस बूढ़ी माँ का सारा भी जो है छिन गया, 4 बहनों का इकलौता भाई भी चला गया। तो एक बड़ी घटना जो जयपुर में हुई और अभी तक जो है क्योंकि एक गरीब शख्स की हत्या हुई, उधर पुलिस वाला जिसका रोब बड़ा, उसके अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और आशा है कि जो सरकार एक्शन लेगी। तो आज की क्राइम कहानी में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।